अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है उसको हम कनेक्ट करते हैं अपने लास्ट वीडियो के साथ। उसके बाद आगे जाके मैं आपको मेहंदी और ब्राइडल शावर की वीडियो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं लास्ट वीडियो के साथ मैं इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ कि कुछ बातें जो है मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ इंडिया में, मैंने इंडियन से उनसे इजहार अफसोस किया था। साथ मैंने ये भी कहा था कि एकदम से पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाया गया वैसा नहीं होना चाहिए था। तो इस पे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि ये जो काम है वो पाकिस्तान का ही है, तो आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो उस पे मैं आपसे थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों कहा था। देखें, ये जो इंसिडेंट हुआ ना वो मतलब बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट था। मैं मानती हूँ ये बात। कोई भी इंसान, बेशक वो मुसलमान है, हिंदू है या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो इस अफसोस ही करेगा इस इंसिडेंट पे। कोई भी इस पे खुश नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं थी, ये पाकिस्तान और इंडिया की बात थी। क्योंकि अगर आप इस तरह मुसलमान कहें तो मुसलमान तो आप लोगों के जहाँ कश्मीर में इंसिडेंट हुआ वहाँ पे सारे मुसलमान ही थे। और जितनी उन्होंने हेल्प की है, इन जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट गए हुए थे, सारी हेल्प उन्होंने की है, इंडियन मुस्लिम्स ने। जो मुस्लिम्स वहाँ कश्मीर में थे, उन लोगों को नीचे तक लाना, वो घुड़सवार जितने थे वो सारे मुस्लिम्स थे। तो मुस्लिम्स को आप इस तरह से सब मुस्लिम्स को गलत नहीं कह सकते। वो तो वाकई, अगर वो लड़के जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप ये बताएं, तो इस बात से तो यही फील होता है कि वो मुस्लिम ही थे जो अटैक करने आए थे। लेकिन फ़ौरन से ये बात करना कि वो पाकिस्तानी थे, वो कैसे, मैंने ये कहा था कि आपने कैसे ये बात आधे घंटे के अंदर अंदर ये बात सोशल मीडिया पे आना शुरू होगी कि वो पाकिस्तानी थे। ये मैंने बात की थी वहाँ पे कि जब किसी ने कहा ही नहीं, उनमें से जितने भी लोग वहाँ थे कि ये पाकिस्तानी है, तो फिर आप लोगों ने कैसे कह दिया। सिर्फ ये बात है कि कुछ लोगों के जहन में ये बात घुसी हुई है कि जो पाकिस्तान है वही दहशतगर्द है। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी ऐसा है कि पाकिस्तान में सारे दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं और दहशतगर्द बनते ही पाकिस्तान में। तो मेरी बहन, अगर पाकिस्तान में ही बनते हैं तो हर वक्त पाकिस्तान ही क्यों दहशतगर्दी का निशाना बनता है। यहीं पे इतने मतलब यहीं पे वो सीखते हैं और यहीं पे हम लोगों को मार रहे हैं वो लोग। ये भी तो सोचें, हम लोग जितने हम लोगों के यहाँ पाकिस्तान में होती है ना दहशतगर्दी, मेरे नहीं ख्याल से किसी और देश में होती है। तो हम लोग खुद जो है इनोसेंट लोग यहाँ पे रोज़ मर रहे हैं, हम लोग खुद परेशान हैं। तो आप आपके इंडिया में भी कोई मामला होता है तो आप लोग फ़ौरन कहते हो कि पाकिस्तानियों ने किया। पाकिस्तान वहाँ पे गए कैसे पाकिस्तानी, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है जाना। इतनी दफ़ा तो मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इतना शौक है इंडिया की शॉपिंग ये वो करने का, लेकिन नहीं आ सकते, जैसे आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो खैर, इस तरह से मैंने सिर्फ ये कहा था कि फ़ौरन से पाकिस्तानियों पे इन्वेस्टिगेशन होने दें, उसके बाद आप लोग ये बात करो ना कि पाकिस्तान ने किया, तो फिर बात कुछ समझ में भी आती है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप लोग कहते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तीसरी बात ये कि किसी ने मुझसे पूछा कि अगर ये इंसिडेंट पाकिस्तानियों ने किया हो तब आप क्या कहेंगी। तो मैं, अगर ये प्रूफ हो जाए कि पाकिस्तानियों ने किया हो, तो मैं, अगर ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तानियों ने किया है या अमेरिकन ने किया है या इंडियंस ने किया है या अफ़गानिस्तान जिस मर्ज़ी ने किया है, तब भी ये इंसिडेंट किसी तौर भी काबिल माफ़ी नहीं है। जिसने भी किया है, बेशक वो पाकिस्तानी हैं, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सारी दुनिया, उनकी 7 नस्लें जो हैं वो याद रखें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही हूँ कि अगर ये पाकिस्तानी है तो ये इंसिडेंट वो कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये गलत इंसिडेंट हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। दिल से अफसोस है, उन सब फैमिलीज़ के लिए अफसोस है, इंडिया के लिए अफसोस है, हर जगह के लिए। लेकिन इस तरह से मैंने सिर्फ ये कहा था कि इस तरह से नफ़रतें फैलती हैं, और मैंने इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था कुछ और कहने का। अब इस टॉपिक पे मैं मज़ीद नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। मैं आप लोगों से इजहार अफसोस करना चाह रही थी। अब मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, जो कि आज भी मेरा मूड नहीं था, अपलोड करने का दिल नहीं था, थोड़ा सा दिल परेशान है। लेकिन क्योंकि अब ये एज अ जॉब मैंने इस काम को लिया है तो मैं अपलोड करूँगी। असल में अभी तो वलीमा भी हो चुका है, जो मेरी नंद का वलीमा था वो भी हो चुका है। लेकिन अब मैं पिछले व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ जो मैंने बनाए थे, चूँकि मैं नहीं पहले बना सकी। आपको पता है मैंने काफ़ी बीच में गैप दिया था क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो इस वाले व्लॉग में मैं आपको जो उसका ब्राइडल शावर और जो मेहंदी था, मैं उन दोनों का व्लॉग आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इस वीडियो में शुरू में सबसे पहले हम लोग गए थे सारा इब्राहिम का वही जो मूवी का शूट था, उस लोकेशन पे गए थे। वहाँ से हम लोग आए फिर ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर बड़ा
डिफरेंट से किस्म का था। हम सब लड़कियां और लेडीज़ जितनी भी थी वो हम लोग एक सैलून पे गए। वहाँ पे सबका जो है ब्राइड की तरफ से सबका मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया गया। उसने गिफ्ट दिया हम सबको। बड़ा ही ज़बरदस्त सैलून था, बड़ा ही अच्छा मैनी पेडी किया, बड़ा डिफरेंट किस्म का ये ब्राइडल शावर था। और वहीं पे हम सारी खाने की चीज़ें ले गए थे, वहीं पे हम सब ने खाना भी इंजॉय किया। और मैंने फिर लगे हाथों अपनी कटिंग भी करा ली, क्योंकि इतनी मैं बिज़ी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सैलून जाने का। तो मैंने कहा अभी हम आए हुए हैं तो अपनी हेयर कटिंग भी करा लूँ। सब ने हमने पिंक कलर की शर्ट्स पहनी हुई थी जितनी भी ब्राइडमेड्स थी, और साथ हमने ट्राउज़र पहनी थी। तो ये मज़े का गिफ्ट था। फिर आप कहेंगे फिर फ़ायज़ा मज़े का बोलती है। बच्चों की चॉकलेट्स थी, हेयर बैंड्स थे, बड़े अच्छे से ये टॉप्स थे। ये मैंने अपने लिए रखे क्योंकि मैं इस तरह के छोटे टॉप्स पसंद करती हूँ। और इन सब मज़े की चीज़ों के अलावा जो सबसे मज़े की बात इस गिफ्ट में थी ना, वो ये थी कि ब्राइड ने अपने हाथों से हर बंदे के लिए अलग अलग एक नोट लिखा था। और मेरे लिए जो नोट लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़े ही प्यार से उसने सबके लिए इतना उसने टाइम निकाला, और हम सब के लिए उसने थोड़ा थोड़ा सबके लिए कुछ लफ्ज़ लिखे। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ मेरे लिए उसने क्या लिखा। Thank you so much for all the work you did. You have always been like a big sister to me than a bhabhi. Love you so much. मानूर। किसने लिखे? मानूर। मम्मा मानूर तो बहुत अच्छी है। फिर हम सब लड़कियां जो है ना, हम लोग चली गई कुछ खापा डापा करने के लिए बाहर होटल में। और मैंने तो कहा कि नहीं जी, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाना। मैंने मार्गरीटा मंगवाया कि शायद तक मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मंगवाऊंगी। और फिर वापसी पे हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। हमने सब ने गाने शाने गाए। यही टाइम होता है जो बंदा इंजॉय करता है, क्योंकि उसके बाद जब शादी होती है ना, तो बस शादी के 3-4 दिन होते हैं, उसके बाद शादी इस तरह ख़त्म होती है कि पता ही नहीं चलता। तो वो जो पहले जो तैयारियों में जो दिन होते हैं ना, वही बंदा जो इंजॉय करता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। ना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था ना घर के, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल कर रहा था बस देखते ही रहे। अभी ये ख़ास बात ये थी कि मेहंदी और निकाह जो है ना, वो घर के अंदर ही था। तो वो मतलब आजकल तो ये फ़ैशन हो गया ना कि सब कुछ हॉल्स में होता है, बाहर ही होता है, घर पे लोग कुछ कर ही नहीं रहे होते। लेकिन हम लोगों की मेहंदी भी और निकाह भी घर पे था। तो बड़ी प्यारी लाइट्स लग रही थी। और मेहंदी जो है ना, वो मैंने एक दिन पहले लगवा ली, क्योंकि मुझे ये था कि मेहंदी पे काम शाम होंगे तो मेहंदी ख़राब हो जाएगी। हालांकि मेहंदी लगाने वाली लड़की मेहंदी वाले दिन भी आ रही थी सबको लगाने के लिए। और एक दिन पहले भी उससे बुलाया था कि जो घर के लोग हैं वो पहले लगा ले, और बाकी लोग जो हैं वो मेहंदी वाले दिन लगा लेंगे। तो दोनों हाथों में मैंने बस बैक साइड पे ही मेहंदी लगवाई थी। अब जो है वो आ गई मेरी पार्लर वाली लड़की। ऑरेंज ड्रेस था मेरा ये मेहंदी का, ये मेहंदी वाला दिन है। और सारा का भी बिल्कुल मैचिंग ऑरेंज ड्रेस था, मतलब ऑरेंज कलर था, मैचिंग ड्रेस नहीं था, लेकिन दोनों का हमारा ऑरेंज था। और हमारी पार्लर वाली लड़की एक थी यहाँ हमारे घर के पास रहती हैं, उनको मैंने बुलाया अपने मेकअप करवाने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था उनका मेकअप। आप भी बताइएगा कि उनका मेकअप कैसा था। सबसे जो होती है ना बात, बेस की होती है। वही बात, अगर बेस अच्छी बन जाए ना तो मेकअप अच्छा लगता है। तो बड़ा नेचुरल सा बेस उन्होंने लगाई थी, बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं किया था। बड़ी ही अच्छी पढ़ी लिखी वो खातून हैं, घर पे वो करती हैं, उनको शौक़ है इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। अब ये मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ घर की। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ इतना बुरा हुआ मेहंदी वाले दिन की वजह से। सारा का शूट था ना, सारा आई लेट, और जिसकी वजह से मैं जो हूँ उसका वेट करती थी कि वो आएगी, उसको रेडी करूँगी, फिर लेके जाऊँगी। और हम लोग जब मेहंदी वाली जगह पहुँचे ना, तो सब कुछ जो आधी से ज़्यादा मेहंदी हो चुकी थी, यानी कि लड़की ऊपर जा चुकी थी, मेहंदी उसको लग चुकी थी, ढोलक शोलक बज चुकी थी। मैं इतना लेट हो गई थी। और सब मुझसे, मेरे ससुराल वाले नाराज़ हुए थे सख्त किस्म के। और उनका नाराज़ होना बनता भी था, जाहिर है, इतना मेन फंक्शन था और मैं गायब थी। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था। मुझे यही था, असल में बिलाल और सारा को बिलाल लेके गए हुए थे, और वो लोग आई ही घर पे लेट। तो मुझे जो था ना सारा गुस्सा मैंने जो मूवी वाले थे उन पर निकाला। मैंने कहा मैं अब इफ्राहिम का नेक्स्ट डे था, जो उनका बारात था ना, उसमें इफ्राहिम का शूट था, जिसमें इफ्राहिम ने कुछ उसका जो बोलने वाले सीन थे। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ कर दिया। मैंने कहा मज़ीद जो है ना सारा इफ्राहिम नहीं आ सकते, क्योंकि बस जितना हो गया शूट इतना ही, 2 दिन टोटल नहीं है, एक दिन इफ्राहिम एक दिन सारा। मैंने कहा ये जो है ना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम टेकिंग था। मतलब मूवी में बहुत टाइम लगता है। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि पहले कभी इन्होंने इस तरह से किया नहीं।
मूवी हमेशा ये एड्स वगैरह करते हैं, तो सॉरी क्या करते हैं, बैंड के शूट्स करते हैं, तो वो बड़ा ही जो है ना टाइम ज़्यादा लगता है मूवी में। खैर मैंने फिर राज़ी किया, सबसे एक्सक्यूज़ किया, सबसे सॉरी बोला, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मैं नेक्स्ट जितने भी डेज़ हैं मैं सबसे पहले मैं आऊँगी, तो आज के लिए आप मुझे एक्सक्यूज़ करें। खैर सब राज़ी हो गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं कि दिल में रख लें बात। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े दिल वाले हैं, तो वो फ़ौरन राज़ी हो गए। तो ये मेरा फुल ड्रेस था और मैंने पहली दफ़ा जो है ना बाल बंधवाए थे। हमेशा मैं बाल खोलती ही हूँ, मैं मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने बाल बांधे हूँ। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग, मैंने और मेरी देवरानी ने सोचा था कि हम लोग इस बार हम परांदे डालेंगे, ख़ुद भी और अपनी बेटियों को भी परांदा डालेंगे। तो हम सब ने परांदा डाला था और वहाँ पे म्यूज़िक जब स्टार्ट हुआ तो बच्चों ने डांस स्टार्ट कर दिया। और परांदा आप बताइएगा कि परांदा कैसा लग रहा है। सारा और जो छोटी बच्ची थी वो अनाया, जो सारा की कज़न है, ये दोनों तो बड़ी मज़े की लग रही थी परांदे में, लेकिन हम लोग भी, मुझे लग रहा था कि ठीक लग रहे हैं, खो लेते तो शायद ज़्यादा अच्छे लगते। और अच्छा जो डेकोरेशन थी ना वहाँ पे वो बहुत प्यारी हुई थी, मेहंदी के लिहाज से बहुत खूबसूरत, और सब ने खूब इंजॉय की मेहंदी। बस मैं गई तो यही कुछ हुआ जो मैंने आपको दिखाया है ना, बस यही कुछ, हमने गाने शाने गाए, थोड़े से डांसेस वगैरह किए थे, और उसके बाद हम लोगों ने खाना शाना खाया। खाना बहुत मज़े का था, सब कुछ लाइव बन रहा था वहाँ पे, जलेबी, बारबेक्यू वहाँ पे, अच्छा उस पे ना वहाँ पे दही बल्ले और चना चाट और गोलगप्पे भी थे। और मतलब मैं इतनी टेंशन में थी, ये खाने से पहले थे दही बल्ले, गोलगप्पे, चना चाट, और मैंने नहीं खाया, हालांकि मेरे फेवरेट थे। मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि कब मेहंदी होगी और कब मैं गोलगप्पे खाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मेहंदी हुई और मैं लेट हो गई तो मेरा मूड इतना ऑफ था, पर सब मेरे से नाराज़ थे, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना गोलगप्पे खा सकी ना दही भले। मेरे साथ ना ये बड़ा मसला है, मेरी पर्सनैलिटी में ऐसे है कि जब मुझसे कोई नाराज़ होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि मुझसे क्यों नाराज़ हो गया है, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे होता है कि मुझे नहीं सोचना चाहिए इस बात को, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ। हालांकि वो सारे राज़ी भी हो गए थे, उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर मेरे माइंड में बस बार बार यही आ रहा था कि यार ये मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे जल्दी आना चाहिए था। मेरे माइंड में वो बात बार बार गर्दिश कर रही थी, जिसकी वजह से मैं मेहंदी पे कुछ खा ही नहीं सकी। और वो वहाँ पे आप यकीन करें सब कुछ लाइव बन रहा था, इतना मज़े का था। मेरे हस्बैंड ने बाद में कहा ये इतना मज़े का था, तुमने ये ट्राई किया, तुमने ये ट्राई किया। और मैंने यही कहा कि नहीं यार, मुझे तो उस वक्त टेंशन के मारे कुछ खाया नहीं गया। लेकिन खैर मेहंदी बहुत अच्छी हुई थी। और आपने ये स्पेशल जलेबी देखी है, क्या ज़बरदस्त उसने पतली पतली जलेबी बनाई थी, बहुत ही मज़े की। वैसे जलेबी अमूमन होती है ना मोटी मोटी, वो मज़े की मुझे इतनी नहीं लगती है, लेकिन इनकी जलेबी बहुत क्रिस्पी और बहुत पतली पतली थी। अच्छा ये जो था ना, ये पूरा सेटअप था, ये मोनाल वालों का था। अगर आप लोगों ने इस तरह केटरिंग किसी की मंगवानी हो तो ये मोनाल वाले थे वो लोग, ये सारा कुछ उनका सिस्टम था, पूरा सब चीज़ें वो लेके आए हुए थे। और हाँ, वो मेकअप जो आर्टिस्ट है ना, उनका भी मैं नंबर, आप मेरे से इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो अगर किसी को चाहिए हुई तो मैं आपको वहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, उनका इंस्टा का पेज भी है, वो भी मैं बताऊँगी, तो आप लोग लाजमी उनको बुलाइएगा। और ये जो इफ़्राहीम है ये इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से, यार मेरा बेटा है तो मुझे इसलिए प्यारा लग रहा है, लेकिन या फिर असल में प्यारा लग रहा था। ब्लैक कलर के कपड़े सब लड़कों ने पहने हुए थे तो इतने प्यारे लग रहे थे, तो मुझे तो अपना बेटा सबसे प्यारा लग रहा था। और बच्चे तो वैसे लगते ही प्यारे हैं, चाहे कुछ भी पहन लें बच्चे प्यारे ही लग रहे होते हैं। जो दुल्हन थी वो बहुत 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 प्यारी लग रही थी, बड़ा उसने ना लाइट सा बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया था, बिल्कुल नेचुरल सा, तो वो बड़ी प्यारी लग रही थी। और जो खाना था वो भी बहुत मज़े का था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी उसमें। और सबसे बड़ी बात कि जो लाइव बन रहा था ना, उसकी वजह से गरम गरम वो सर्व कर रहे थे, तो वो ज़्यादा जो है मज़े का लग रहा था। अब तो मेहंदी पे ना ये ढोल वाले बुलाने का रवाज जो है ना, ये तो पक्का हो गया, हर बंदा अपनी शादी में ये बुलाता है लाजमी। ये था हमारे मेहंदी का फंक्शन। अब इंशाल्लाह कल मैं निकाह, बारात, बाकी फंक्शंस भी आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी। अगर पसंद आए हो तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।